आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है आज बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात की। हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था जो आज तक नहीं बनाया गया। बानी पीटीआई ने कहा है आज अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चले। सियासी इख्तलाफात की ठंडक अभी तक पिघल नहीं सकी। कमीशन बनाना है तो 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होने चाहिए। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें किसी मुल्क की मदद का इंतजार नहीं, ना ही पीटीआई इस बात पर यकीन रखती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा जुडिशल कमीशन से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब होने की दलील है। ऑपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद में घर देकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। मुल्क की माशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, इसकी तरक्की के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 2018 में रुकी मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। उड़ान पाकिस्तान मुकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। इसे तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से कौमी खजाने को फ़ायदा पहुंचा। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब ताबीर के बिल्कुल करीब है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट बिल मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के कमेटी अरकान की पीका एक्ट बिल की मुखालफत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज की ज़ेर सदारत हुआ। पीका एक्ट तरमीम बिल की आज कौमी असम्बली से मंजूरी लिए जाने का इम्कान। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं एक साथ देने की तजवीज़ शामिल है। पीटीआई के डिजिटल नेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। खदशा है ये बिल शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी पर यह बिल बड़ा कदगन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। हम मेंबरान को तशवीश है जमा किया गया डाटा कौन और कैसे महफूज रखेगा। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल ख्वानदा नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजव्वज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। ये एक्ट बना तो कौम में डिजिटल तकसीम को बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 2 रुकनी बेंच ने जजेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है फुल कोर्ट बनाकर मामले को देखें। आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया गया कि अदलिया बेंच बनाएगी। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा, क्या कमेटी ने एक चलते हुए केस को वापस लेकर ठीक किया? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाता है? बादियों नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अदालती मुआवन एहसन भून ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। जस्टिस अकील अब्बासी बोले कि आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। अदालती मुआवन हामिद खान ने दलाइल में कहा कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता।
पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती। अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती, आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया है। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरियत की दरख्वास्तों पर FIA को नोटिस 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। उधर इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई से अहलिया और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराई जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी चेयरमैन को जेल में जाती मौलेज, अहलिया से मुलाकात और बेटों से फोन कॉल से मुतल्लिक सहूलियात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई से अहलिया और सियासी रहनुमाओं को जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराने की हिदायत। डिवीजन बेंच के हुक्म के मुताबिक बेटों से फोन पर बात कराने और जाती मौलिद से चेकअप कराने की भी हिदायत। अदालत ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को पीर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत भी की। नए अमरीकी सदर को खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी इंतजामिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहाइयों पर मुहीत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, अमरीकी हथियारों की वापसी अमरीका और अफगानिस्तान का मामला है। अफगान हुकाम यकीनी बनाएं अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ ना लगे। मजीद कहा कि भारत से कैदियों का मामला जल्द हल करने के लिए तैयार हैं। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मंसूबा मुरतब करे। अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत का फरोग अहम तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी। मोहसिन नकवी अमरीकी अरकान कांग्रेस जो विल्सन और मेनरू ब्रेसनन से मिले। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, खित्ते में पायदार अमन के क़याम, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर दाखिला की 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। दोनों अरकान कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक पार्टनर है। सदर ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स की फौज में भर्तियों पर पाबंदी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतल्लिक इजाजतनामे मनसूख। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज में इस वक्त 9 से 14 हज़ार ट्रांसजेंडर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप को अपने सबसे बड़े इत्तेहादी की तरफ से मुखालिफत का सामना। अरबपति एलॉन मस्क ने ट्रंप का ऐलान करदा AI स्टारगेट प्रोजेक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रोजेक्ट से मुंसलिक कंपनियों के पास दरकार वसाइल मौजूद नहीं। सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम सरमाया है। तर्जुमान सॉफ्ट बैंक का कहना है, ताज़ा तरीन बैलेंस शीट पर $24 अरब 30 करोड़ की नकद रकम मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज पहले ही $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। अमेरिका का मेक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और फोर्स तैनात करने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजी मेक्सिको सरहद पर भेजे जा रहे हैं। ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर पर जमीनी फौज की तादाद में 60% इजाफा किया गया। पेंटागन हुकाम का कहना है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारिकीन की बेदखली के लिए जहाज मुहैया किए जाएंगे। ट्रंप इजाफी 10,000 फौजी मेक्सिको बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका से तारिकीन वतन की मुमकिना बेदखली पर मेक्सिको हुकूमत ने आर्जी पनाहगाहें की तामीर का आगाज कर दिया। आर्जी पनाहगाहों में हजारों लोगों के रहने की गुंजाइश होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोले, सऊदी अरब अगले 4 साल में अमरीका के साथ सरमायाकारी और तिजारत को $600 अरब तक बढ़ाना चाहता है। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर को सरमायाकारी मनसूबों बारे बताया। ट्रंप ने कहा,
अमेरिका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का हिसाब देना पड़ेगा। बानी चेयरमैन को 14 साल की सजा हुई, कोई एक बंदा बाहर निकला। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई को GHQ पर हमला हुआ, शोहदा के मुजस्मे गिराए गए। बानी पीटीआई ने कारकुनों को यह करने को कहा था। पीटीआई वालों ने गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को आग लगा दी। ये लोग शुरू से एक सेलेक्टिव सिस्टम लेकर आए हैं। हर सियासी जमात को मुज़ाकरात करना चाहिए, मुज़ाकरात से ही तमाम मसाइल का हल निकलेगा। पंजाब हुकूमत ने संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 130 इश्तिहारियों के सर की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी। जराइम की नौयत के मुताबिक इश्तिहारियों के सर की कीमत 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 3 कैटेगरीज में बिल तरतीब 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। हेड मनी पुलिस टीम गिरफ्तारी में मदद करने वाले अफराद में तकसीम की जाएगी। पारा चनार में अशिया खुरनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के 61 ट्रक पहुंच गए। गाड़ियों से सब्जियां, फल, आटा, चीनी, घी और खुराक की दीगर अशिया पहुंचाई गईं। अशिया ज़रूरिया पहुंचने पर पारा चनार के बाजारों में रश लग गया। शहरियों का कहना है कि स्टॉक महदूद होने के बायस अशिया खुरनोश के नर्ख बहुत ज़्यादा हैं। मटर 600 रुपये, गोभी 600 रुपये, प्याज 500, टमाटर 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। फी दर्जन किनू 750 रुपये में दस्तयाब हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। ह्यूज काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से कई घर और गाड़ियां जल गईं। ह्यूज काउंटी और करीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इंखला का हुक्म। कोस्टेक झील के करीब 3 स्कूल्स को खाली करा लिया गया। मुतासरा इलाके में कल तक एमरजेंसी नाफिज। अमरीकी महकमे मौसमियात की 1-2 रोज में बारिशों की पेशगोई। दूसरी तरफ अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादिसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक, निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। उधर बरतानिया को भी एक और बर्फानी तूफान का सामना। बर्फानी तूफान कल बरतानिया से टकराएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बाइडन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। साबिक सदर बाइडन ने ट्रंप के नाम खत में उनको अजीज के नाम से मुखातिब किया। लिखा, अगले 4 बरसों में आपकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तारीख के नागुज़ीर तूफानों में लोग इस दफ्तर के कामों में यकसोई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। ट्रंप बोले, बाइडन के खत में उनके नाम पैगाम बहुत मुतासिर कुन है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फौज में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतल्लिक इजाजतनामे मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज में इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब एलन मस्क ने ट्रंप का ऐलान करदा AI स्टारगेट प्रोजेक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रोजेक्ट से मुंसलिक कंपनीज के पास दरकार वसाइल मौजूद नहीं। सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम सरमाया है। तर्जुमान सॉफ्ट बैंक का कहना है, ताज़ा तरीन बैलेंस शीट पर 24 अरब 30 करोड़ डॉलर की नकद रकम मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहते हैं, अमरीकी अवाम को सदर ट्रंप और टेक कंपनीज के CEOs के वादे पर एतबार करना चाहिए। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे पर हमले थे। सेहूनी फोर्सेस के जनीन पर रॉकेट हमले। मकीनों को निकालकर बलडोजर से 8 घर तबाह कर दिए। मगरबी किनारे में फायरिंग से 3 रोज में 18 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने राम अल्लाह के करीब कस्बों पर धावा बोल दिया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हेब्रोन के करीब एक गाँव पर इसराइली आबादकारों का हमला, 5 अफराद जख्मी। फलस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी। मलबे से 200 लाशें निकाल ली गईं। रफा में मलबा हटाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। इसराइली कवाड कॉप्टर ने शबूरा कैंप में फलस्तीनियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हजीमत का सामना। प्रोपेगंडा करने पर मुंह की खाई।
यू टर्न लेते हुए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी बीसीसीआई देवाजीत साइकिया का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक और प्रोमो जारी कर दिया।